Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 36. Today's worksheet is quite interesting one, very easy one and quite creative one also. पिछली कुछ वर्कशीट से हम जैसा कि देखते आ रहे हैं हमारी इंग्लिश की वर्कशीट काफ़ी क्रिएटिव होती है. वी आर गिवन क्रिएटिव टास्क जिसको करके हमें बहुत मज़ा आता है. सो इन दिस वर्कशीट टू वी आर गिवन वन क्रिएटिव टास्क. हमें एक क्रिएटिव टास्क दिया गया एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस लिटिल बिट अबाउट गांधी जी के बारे में हम बात करने वाले हैं बिकॉज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और द इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज़ कमिंग नियर. 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. तो हम थोड़ा सा गांधी जी की बात करेंगे, उसके बाद हम अपना टास्क है वो सॉल्व करेंगे. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज़ वर्कशीट नंबर 36, सब्जेक्ट इंग्लिश and date 26th of September 2020. गांधी जी, आई थिंक इस शख्स को हर कोई जानता होगा एंड काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ हम नाम लेते हैं. दिस इज़ द पर्सन हु फॉट फॉर अस. दिस इज़ द पर्सन हु प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इंडिपेंडेंस. दिस इज़ द पर्सन हु डिसाइड टू लिव अमंग अस just to realize our struggle. This is the person who is even respected by his enemies. उनके दुश्मन भी उनका नाम, उनके शत्रु जो उनके विरोधी थे वो भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते थे. और he was a man of his rules, principles. अपने नियमों को नहीं छोड़ा. He was in the fear of the use of non-violence. और वही उनका मेन हथियार था जिसको हम सत्याग्रह बोलते हैं. सो गांधी जी की एक जो जिसे हम बोल सकते हैं दैट इज़ द तालिस्मान, जिसको हम हिंदी बोलते हैं ताबीज़, जंत्र, आपकी हर बुक के ऊपर होता है. मे बी कुछ ने रीड किया होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने देखा ज़रूर होगा, रीड नहीं किया होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस वन दैट इज़ द गांधीज तालिस्मान. काफ़ी पावरफुल है. जस्ट ट्राई टू फील इट कि क्या है ये. आई विल गिव यू ए तालिस्मान. तालिस्मान मीन्स ताबीज़ और जंत्र बोल सकते हैं. आई विल गिव यू ए तालिस्मान वेन एवर यू आर इन डाउट. कि जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, जब भी तुम्हें कोई डाउट हो. वेन द सेल्फ बिकम्स टू मच विथ यू. जब तुम्हें घमंड आ जाए, खुद के ऊपर ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा हो, ज़्यादा अहम आ जाए, अहंकार भर जाए. अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट. ये अप्लाई करना. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen. क्या आपको याद करना है सबसे गरीब व्यक्ति का, सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा जो आपने देखा है. एंड आस्क योर सेल्फ इफ़ द स्टेप यू कंटेम्पलेट इज़ गोइंग टू ऑफ एनी यूज़ टू हिम. कि क्या तुम जो काम करने वाले हो क्या उससे उस व्यक्ति को कोई फ़ायदा होगा. विल द गेन एनीथिंग बाय इट. विल ही गेन एनीथिंग बाय इट. क्या उसे कुछ फ़ायदा होने वाला, कुछ मिलेगा इससे. विल इट रिस्टोर हिम टू ए कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ डेस्टिनी. क्या इससे उसका भला होगा कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले पाए. इन अदर वर्ड्स, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस. क्या इससे जो गरीब लोग हैं जो उस वक्त स्वराज के लिए कोशिश कर रहे थे, स्वराज हेयर मीन्स सेल्फ रूल, कोशिश कर रहे थे, ऐसे भूख के जो शिकार हैं, ऐसे लाखों लोगों को क्या कोई फ़ायदा होने वाला है. देन यू विल फाइंड योर आंसर. जब हम ये पूछेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा. देन यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे. तब तुम्हें मिलेगा आपका आंसर कि आप जो करने वाले हो वो सही है या गलत है. सो ये आपकी हर बुक में होता है. You must have come across this talisman in your textbooks. You have read about leadership in the last writing worksheet. You are also reading about Nelson Mandela as a leader in the chapter from your English textbook. You witness, यहाँ पे हम leadership की बात करें. पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने लीडरशिप की ही बात की थी. एंड वी आर रीडिंग अबाउट द नेल्सन मंडेला टू इन द चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ऐसे एक लीडर हमारे गांधी जी रहे हैं, शायद उनसे कहीं आगे. दैट्स वाई नेल्सन मंडेला इज़ कॉल्ड एज अफ्रीकन गांधी. उनकी तुलना गांधी जी से होती है. दे फील प्राउड टू कंपेयर नेल्सन मंडेला विद गांधी जी.
अभी गांधी जयंती है, एक ऐसा दिन होता है व्हेन वी पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी, हम गांधी जी को ट्रिब्यूट पे करते हैं बाय रिकॉलिंग हिज वर्क्स, उनके काम को याद करते हैं। और उस दिन हम कुछ सोशल वर्क करते हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल लीडर, ही नॉट इवनली फॉट फॉर अस जस्ट टू गेन द फ्रीडम, बल्कि वो सोशल इक्वालिटी के फेवर में थे। ही ट्राइड टू वी कैन से दैट फ्री इंडिया फ्रॉम दैट कास्टिज्म। उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो कास्टिज्म है वो ख़त्म हो जाए। He called the untouchable at that time the Harijan, the children of the court, and he even did the works of cleanliness. उन्होंने साफ सफाई का काम खुद किया था, just to pay tribute to those people who are working hard for us. तो वो एक सिर्फ हम उसको गांधी जी हैं, उनको हम सिर्फ इस बंधन में नहीं बांध सकते कि he was just a freedom fighter and fought against the British government. He was a social hero. He was a social reformer. And Gandhi ji was believed in the equality of all the people without any discrimination on the basis of the caste, color, gender, etc. तो वो उतनी ही इम्पोर्टेंस फीमेल्स को देते थे। तो यहाँ पर हम गांधी जी को याद कर रहे हैं, उनके कुछ ऐसे जो कोट्स, विचार, थॉट्स, उनको याद कर रहे हैं जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। When we will be able to do that, हम शायद अपने सपनों का भारत है जिसकी बात करते हैं वो तभी हो पाएगा। सो वन टास्क हैज़ बीन गिवन इन दिस वर्कशीट, एक टास्क हमें दिया गया, यू विटनेस पुअर, वीक एंड हंग्री पीपल नियर योर लोकेलिटी। जैसा कि इस तालिस्मन में दिया गया है, हम भी अपने आसपास कुछ गरीब लोगों को देखते हैं, कमज़ोर को देखते हैं, भूखे लोगों को देखते हैं। स्पेशली कोविड-19 के टाइम में हमें ऐसे चेहरे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिए हैं। नाउ द टास्क इज़ दैट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स व्हाट यू वुड लाइक टू डू फॉर सच पीपल ऑफ योर कंट्री इफ़ यू बिकम ए लीडर। अगर आप लीडर बन जाते हो तो आप अपने देश के ऐसे लोगों के लिए क्या करोगे। यहाँ पे हमें कुछ क्लू दिए गए, यू मे वॉन्ट टू इंक्लूड फॉलोइंग WS इन योर पैराग्राफ्स। जो क्वेश्चंस हमें दिए गए, व्हाट यू वुड डू, आप क्या करोगे, हु वुड यू हेल्प यू इन योर वर्क, आपको कौन हेल्प करेगा, व्हेन वुड यू डू योर वर्क, कब करोगे, एंड वेयर वुड यू वर्क, कहाँ करोगे। सो एक पैराग्राफ हमें लिखना है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं हम। इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए लीडर, अगर मुझे नेता बनने का, लीडर बनने का मौका मिलता है, आई वुड लाइक टू रिमूव पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आवर कंट्री। मैं अपने देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को ख़त्म कर दूंगा। इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड क्लोजली देन यू विल सी दैट देर इज़ ए इनइक्वालिटी। अगर हम दुनिया को देखें, इंडिया को देखें, दिल्ली को देखें, इनइक्वालिटी है। All the people are not the same in the same social structure or in the same economic structure. अमीर हैं बहुत और बहुत गरीब भी हैं। Government and other organizations are trying to fix this gap. कोशिश करें गवर्नमेंट कि ये अमीर गरीब है ये ख़त्म हो जाए, जो सोशल इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाए। बट इट विल मेक सेंस ओनली व्हेन यू फाइंड ए वे टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम ट्राई करें। There are many people who even don't have food to eat. काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। Now that is something sad because it is a basic thing that every living being must have. लेकिन बड़ी दुख की बात है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। And but this is the basic thing every living being must have, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है just to survive, जीवित रहने के लिए। बट ह्यूमन्स हैव बिकम द ओनली क्रिएचर्स दैट आर स्टार्विंग। लेकिन केवल इंसान ही है दैट वर्क्स वेरी हार्ड बट स्टिल दे आर स्टार्विंग, फिर भी वो भूख मरे हैं। नो अदर एनिमल एंड बर्ड्स आर स्टार्विंग। लेकिन पक्षी, पशु, जानवर की बात करें, वो शायद अब भी उतनी ही अच्छे से रह पा रहे हैं। सो एज ए ह्यूमन बीइंग इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दिस हंगर। एज ए लीडर आई वुड लाइक टू एक्सेलरेट, कि मैं अगर लीडर बनता हूँ तो मैं चाहूँगा, एक्सेलरेट मतलब तेज़ करूँगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, एज वेल एज फोकस ऑन पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स है वो लॉन्च करूँगा।
आई वुड लाइक टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। मैं लोगों को क्वालिटी अच्छी एजुकेशन और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन दूंगा। स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि दे मस्ट नो समथिंग सो दैट दे कैन डू समथिंग इन देयर लाइफ, कि उनको कुछ काम सिखाया जाए, जो गांधी जी का सपना था। सो आई वुड लाइक टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, न्यूट्रिएंट फूड फॉर द नीडी पीपल एज वेल एज द स्कॉलरशिप टू इनक्रेज दीज पीपल टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। और ऐसे गरीब लोगों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स होगी, बेटर क्वालिटी होगी, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, सो दैट दे कैन ऑल्सो रिमूव देयर पॉवर्टी, दे कैन मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। आई वुड लाइक टू सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन दीज लोकेलिटी। मैं इन जगहों पर कुछ छोटे उद्योग, लघु उद्योग सेटअप करूँगा, सो दैट दीज पीपल कैन क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि ये लोग भी खुद का रोज़गार, स्वरोजगार जिसकी बात करते हैं, वो क्रिएट कर पाएँ। फॉर दिस पर्पज़ चीप लोन्स विल बी प्रोवाइडेड टू दीज पीपल। इन लोगों को सस्ते लोन दिए जाएंगे। वीमेन पर्टिकुलरली विल बी इनकरेज्ड, यहाँ पे इनकरेज्ड आएगा, इनकरेज टू सेटअप सेल्फ हेल्प ग्रुप। उनको इनक्रेज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, ताकि वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम सेल्फ रिलायंट, खुद आत्मनिर्भर बन सके। तो ये सब कुछ हम लीडर बने तो ये करेंगे। ओके, आई वुड लाइक टू वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल इन माई ओन सिटी दिल्ली। कि एक क्वेश्चन ये भी दिया गया ना, कहाँ काम करोगे, तो मैं सबसे पहले अपने दिल्ली शहर से शुरुआत करूँगा, आफ्टर दैट थ्रू आउट द कंट्री, फिर पूरे देश में। आई कांट कंप्लीट दिस डिफ़िकल्ट टास्क अलोन। मैं अकेला ये काम पूरा नहीं कर सकता, बट वी कैन एंड वी विल। लेकिन हम कर सकते हैं मिल करके, और हम करेंगे। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक बेटर इंडिया। आओ मिलकर काम करें, देश को अलग बनाएं। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज का टास्क, आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपका जो क्वेश्चन टास्क है वो क्लियर हो गया होगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, गांधी जी के बारे में कोई अमेजिंग फैक्ट आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।